34 मिसाइल हमलों से यूक्रेन धुआं-धुआं। रूस का यूक्रेन पर बहुत बड़ा अटैक। यूक्रेन के 4 पावर प्लांट हुए तबाह। ये पुतिन का क्रोध है। यूक्रेन से आई बर्बादी की ये तस्वीरें ही बताने के लिए काफी हैं कि पुतिन किस कदर गुस्से में है। इसीलिए पुतिन ने एक बार फिर अपने तोपखाने का मुंह खोल दिया है। पुतिन की मिसाइलें गरज रही हैं। पुतिन की मिसाइलों ने यूक्रेन में त्राहिमाम मचा कर रख दिया है। इसीलिए 1 नहीं, 2 नहीं, 3, 4, 5 नहीं, बल्कि एक ही रात में पुतिन ने 34 मिसाइलों का रुख यूक्रेन की ओर मोड़ दिया। यह हमला इतना बड़ा था कि यूक्रेन को पहली बार में तो समझ में ही नहीं आया कि मुकाबला करें या इस हमले से बचें। जब तक यूक्रेन के फौजी कुछ फैसला ले पाते, तब तक मिसाइलों ने यूक्रेनी ठिकानों को तबाह कर दिया था। हालांकि रूस के हमले के बाद यूक्रेन की सेना ने यह दावा किया कि उन्होंने रूस की 21 मिसाइलों को नष्ट कर दिया। सिर्फ 13 मिसाइलें ही यूक्रेनी ठिकानों को निशाना बना पाई। हमले के बाद पावर सप्लाई से जुड़ी यूक्रेन की कंपनी DTEK ने कहा कि रूसी हमले में ऊर्जा संयंत्रों में कई लोग घायल हुए हैं। दक्षिण पूर्वी नीप्रोपेट्रोव्स्क इलाके में 2 पावर सप्लाई प्लांट प्रभावित हुए हैं। पश्चिमी लीव और इवानो फ्रैंकोविस्क इलाकों में भी हमलों की खबर है। यूक्रेन के दूसरे सबसे बड़े शहर खार्किव में मिसाइल हमलों में एक मनोरोग अस्पताल क्षतिग्रस्त हो गया, जिसमें एक व्यक्ति घायल हो गया। घटनास्थल की तस्वीरों में अस्पताल के पास एक बड़ा गड्ढा और गलियारों में शरण लेते मरीज दिखाई दे रहे हैं। इलाके के गवर्नर ओले सिनुहोबो ने रूसी हमले की पुष्टि के साथ ही ये भी कहा कि हमले में 53 साल की एक महिला को चोट लगी है, जिसका इलाज जारी है। І ракет для хаймарсів до необхідної ППО і техніки. यूक्रेन का रूस पर जवाबी हमला। इस बीच यूक्रेन ने भी रूस पर काउंटर अटैक कर दिया, लेकिन एक साथ रूस के दक्षिणी कास्त्रोडार इलाके में 60 से अधिक ड्रोनों से हमला कर दिया। कास्त्रोडार इलाके के गवर्नर वेनियामिन कोंद्रतयेव ने कहा कि यूक्रेनी बलों ने एक तेल रिफाइनरी और बुनियादी सुविधाओं को निशाना बनाया, लेकिन कोई हताहत या गंभीर नुकसान नहीं हुआ। इस बीच खबर यह भी है कि यूक्रेन के हमले में स्लावयान्स्क तेल रिफाइनरी में आग लग गई। यूक्रेनी ऊर्जा मंत्रालय ने शनिवार को कहा कि रूस के कास्त्रोदार क्षेत्र में एलस्की और स्लावयान्स्क तेल रिफाइनरियों पर हमला किया गया था। यूक्रेनी ड्रोन ने रात को कुश्चेवास्क सैन्य हवाई क्षेत्र को भी निशाना बनाया, लेकिन रूस का दावा है कि यूक्रेन के ज्यादातर ड्रोन को रूस की वायु रक्षा प्रणाली ने रोक दिया। रूस यूक्रेन युद्ध को 800 से ज्यादा दिन हो चुके हैं, लेकिन ना तो रूस अभी थका है और ना ही यूक्रेन अभी हारा है। रूस लगातार अपनी पोजीशन में बदलाव कर रहा है। रूस ने पूर्वी यूक्रेन के ओचे रेटिन में सैनिकों की संख्या बढ़ा दी है ताकि वहां कार्रवाई तेज की जा सके, लेकिन कीव की सेना ने बड़े पैमाने पर गांव पर कब्जा कर दिया है और उन्हें उम्मीद है कि अमेरिकी हथियारों की आपूर्ति से माहौल उनके पक्ष में हो जाएगा। फरवरी में अवदीविका के गढ़ शहर पर कब्जा करने के बाद से रूसी सेना धीरे धीरे पूर्वी मोर्चे पर कम से कम आधा दर्जन गांवों में आगे बढ़ी है। शनिवार को ओचे रेटिन में भयंकर जंग के बाद यूक्रेनी सेना ने स्थिति नियंत्रण में कर ली और गांव के 2/3 हिस्से पर नियंत्रण कर लिया है। अमेरिकी मदद से बढ़ा यूक्रेन का हौसला। अमेरिकी सीनेट में इजरायल और यूक्रेन की मदद के प्रस्ताव को मंजूरी देने के फौरन बाद यूक्रेन के हौसले बुलंद हो गए। यूक्रेन ने रूस के खिलाफ लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों से भी हमला शुरू कर दिया है। विदेशी मीडिया की माने तो ये बैलिस्टिक मिसाइलें गुप्त रूप से अमेरिका ने दी थी। हाल ही में जो बाइडेन सरकार ने मार्च में मदद के तौर पर सैन्य सहायता पैकेज के हिस्से के रूप में यूक्रेन को गुपचुप तरीके से लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलें भेजी हैं। इस हथियार का इस्तेमाल यूक्रेनी सेना ने 2 बार जंग के मैदान में भी किया है। लंबी दूरी की आर्मी टैक्टिकल मिसाइल सिस्टम अटैकम्स नाम की बैलिस्टिक मिसाइल यूक्रेन को मुहैया कराई गई है। ये 300 किलोमीटर दूर तक के लक्ष्य को मार सकती है, जो मध्य दूरी के अटैकम्स की सीमा से लगभग दोगुनी है। इससे पहले अमेरिका ने मिडिल रेंज वाले अटैकम्स की सप्लाई बीते साल दिसंबर में शुरू की थी। वहीं अमेरिका लंबी दूरी वाली अटैकम्स मिसाइल भेजने से झिझक रहा था। बाइडेन को डर था कि कहीं मिसाइल के तेज हमले से जंग ज्यादा न भड़क जाए, लेकिन इन सब चिंताओं को दरकिनार करते हुए यूएस ने लंबी दूरी वाली मिसाइल यूक्रेनी सेना को भेज ही दी।
इसी बीच अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने चीन, ईरान और उत्तर कोरिया पर हथियारों और टेक्नोलॉजी से रूस की मदद करने का आरोप लगाते हुए कहा कि यूक्रेन की रक्षा यूरोप की रक्षा हमारी अपनी सुरक्षा के लिए है। चीन, ईरान और उत्तर कोरिया रूस को हथियार और प्रौद्योगिकी की आपूर्ति कर रहे हैं। अब अटैकम्स की खूबी के बारे में जान लीजिए। अटैकम्स एक लंबी दूरी की गाइडेड मिसाइल है जो युद्ध क्षेत्र में तबाही मचाने के लिए मशहूर है। हर एक अटैकम्स मिसाइल एक जैसे दिखने वाले MLRS लॉन्च पैड में पैक की जाती है। इसमें ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम लगा हुआ है जो इसे बेहतरीन गाइडेड मिसाइल बनाता है। इसमें WDU-18 500 LB क्लास ब्लास्ट फ्रेगमेंटेशन वॉरहेड लगा हुआ है। व्हाइट हाउस के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुलिवन ने अटैकम्स मिसाइल के बारे में जानकारी दी। जैक सुलिवन ने साफ तौर से कहा कि हमने कुछ को तो पहले ही भेज दिया है और हम अभी और भी हथियार भेजना जारी रखेंगे। बता दें कि बाइडेन प्रशासन ने मिसाइलों की डिलीवरी को मंजूरी देते हुए $300 मिलियन के सहायता पैकेज में अटैकम्स की खेप को शामिल किया है। इस महीने भेजे गए हथियारों का इस्तेमाल 17 अप्रैल को क्राइमिया में दजानकोई में एक हवाई क्षेत्र पर हमला करने के लिए किया गया था, जिसे रूस ने 2014 में यूक्रेन से कब्जा कर लिया था। उनका इस्तेमाल इस सप्ताह दक्षिण पूर्वी यूक्रेन में बर्डियांस्क के कब्जे वाले शहर के पास रूसी सेना के खिलाफ भी किया गया था। इस बीच रूस की सेना ने कहा कि नए हथियार युद्ध के नतीजों को नहीं बदल सकते। गौरतलब है कि हाल के महीनों से यूक्रेन लगातार मदद की गुहार लगा रहा है क्योंकि उसके पास गोला बारूद के भंडार खत्म हो गए हैं और रूस लगातार यूक्रेन पर हमलावर है। अमेरिका की ओर से की गई हथियारों की सप्लाई के बाद से पुतिन का गुस्सा अब 7वें आसमान पर है।